स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस ह्यूमंस में कैसे होता है। इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन ह्यूमंस। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमंस में, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज ब्लड। तो आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हो ब्लड का नाम, ठीक है। आप अपनी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ह्यूमंस में, उसका जो एक पार्ट होता है दैट इज ब्लड। सो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आपने क्लास 9th में टिश्यूज चैप्टर में पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो जो ब्लड होता है इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि जो कनेक्टिव ब्लड को क्यों बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि जो ब्लड होता है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू वेरियस पार्ट्स। बेसिकली जो ब्लड है इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो बेसिकली क्या है, एक तरीके से क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस का। तो इसलिए जो ब्लड है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, सो जो ब्लड होता है इट इज अ रेड कलर्ड लिक्विड। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। रेड कलर्ड क्यों होता है ब्लड, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट हीम। हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कंपाउंड प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में इन द आरबीसीज, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का कलर होता है इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रेड पिगमेंट। सो जो ब्लड है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी। ओके, तो अगर हम ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करें कि ब्लड में बेसिकली प्रेजेंट क्या है, तो जो ब्लड है इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, देन वी हैव आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ये जो हीम पिगमेंट है, रेड ब्लड सेल्स का कलर क्यों रेड होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन हीम पिगमेंट, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्लड सेल्स का रेड होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर भी क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। इसके बाद वी हैव WBCs दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। एंड देन वी हैव प्लेटलेट्स, दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसके बारे में हम सारे जो फंक्शंस हैं इनके हम बाद में पढ़ेंगे लेटर, ठीक है। तो अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ठीक है, तो प्लाज्मा एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड सब्सटेंस, और जितने भी जो हमारे सेल्स होते हैं दे आर सस्पेंडेड इन दिस प्लाज्मा। ये इस प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, दे आर फ्लोटिंग इन दिस प्लाज्मा सब्सटेंस, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है इट इज फ्लूइड मैट्रिक्स इन आवर ब्लड, जिसमें सारे सेल्स क्या होते हैं, दे आर सस्पेंडेड इन दिस फ्लूइड प्लाज्मा। तो अगर मैं बात करूं कि हाउ वी कैन डिफाइन ब्लड, सो वी कैन डिफाइन ब्लड एज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। तो बेसिकली ब्लड है क्या, प्लाज्मा ही तो है, ठीक है। इट इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आरबीसीज, सो वी कैन डिफाइन ब्लड एज लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विद, अब उस प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है हमारे, विद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। So simple definition है, so we can simply define blood as a liquid which is known as plasma, और इस plasma में क्या present है, the cells are suspended in this plasma, or you can say they are basically floating in this plasma. So we have red blood cells, white blood cells and platelets. ओके, इसके अलावा क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस अदर सब्सटेंसेस। सो द प्लाज्मा कंटेन्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस, ये बहुत सारी ऐसी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है इन द डिजॉल्व फॉर्म। सारी जो सब्सटेंसेस होती हैं दे गेट डिजॉल्व इन द प्लाज्मा एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। सो इट हैज डिसॉल्व सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स, वेरियस सॉल्ट्स एंड वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड आवर हॉर्मोन्स, ठीक है। तो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हॉर्मोन्स की एक स्पेसिफिक साइट होती है फॉर द एक्शन, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्या होते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्लाज्मा। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो किससे रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ओके, सो दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है।
तो अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारी बॉडी में क्या है, हर लाइफ प्रोसेस के लिए वी हैव अ पर्टिकुलर सिस्टम, वी हैव अ स्पेसिफिक सिस्टम कि भाई अगर डाइजेशन है तो वो उसमें कौन सा सिस्टम है हमारे पास, वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, वी हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम देखें, अब हमारा जो सिस्टम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वी हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। हमारी बॉडी में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो सिमिलरली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें अलग अलग इसके पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो लेट्स सी व्हाट सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पहला वाइटल पार्ट है, हमारा जो वाइटल ऑर्गन है, दैट इज आवर हार्ट, ठीक है। जो हार्ट है वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन। अब जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, हमें ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अब इस ब्लड को कौन पंप करेगा, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी का साइज क्या है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा वो चाहिए कि ऑर्गन चाहिए कि हमारी जो हर बॉडी पार्ट है हमारे फुट तक, फ्रॉम आवर हेड टू आवर टो, जो ब्लड है वो पंप हो। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल ऐसा ऑर्गन चाहिए, और वो स्पेशल ऑर्गन हमारे लिए क्या है, हमारा हार्ट। तो हार्ट को हम क्या बोल देते हैं, पंपिंग ऑर्गन। ये क्या पंप करता है, ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब ये जो ब्लड है ये फ्लो करेगा, ठीक है। अब इस ब्लड के फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें चाहिए, ट्यूब्स, और यू कैन से जैसे पाइप्स नहीं होते, तो वी हैव दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स। तो वी हैव ब्लड वेसल्स जिनमें जो ब्लड है वो क्या करता है, फ्लो करता है। So the blood flows in these tube-like structures which are known as blood vessels. So we have three types of blood vessels and they are arteries, veins and capillaries. ठीक है, तो अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन द अपकमिंग टाइम, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि what are arteries, veins and capillaries. So we have blood vessels then in our circulatory system. और एक और चीज है which helps in the circulation of substances in our body, that is lymph. इसके बारे में भी हम डिटेल में अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है, एक एक करके हम इन पार्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द हार्ट, दैट इज आवर पंपिंग ऑर्गन। तो अब मेरे पास स्लाइड्स हैं कुछ इसकी, आई विल टीच यू ऑन द स्लाइड्स। So we have our pump, the heart. As I told you, it acts as our pump of our body. So the heart is a muscular organ. तो heart क्या है, muscular organ है, it is composed of cardiac muscles होती हैं हमारे heart में, ठीक है, and it is a muscular organ which is as big as our fist. तो हमारा जो heart है it is as big as our fist. तो because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen-rich blood from mixing the blood containing carbon डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब क्या है, जो हमारा हार्ट है ये बेसिकली आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है हार्ट का, ठीक है, कि जो हमारा हार्ट है उसमें क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी ट्रांसपोर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी ट्रांसपोर्ट होना है। तो इसलिए हमारे हार्ट में क्या होते हैं, हमारे हार्ट में हैज डिफरेंट चैम्बर्स to prevent the intermixing of the oxygen rich blood and the carbon dioxide rich blood. तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. So this is O2 rich blood
एंड दिस इज CO2 रिच ब्लड। ठीक है, तो इनकी मिक्सिंग ना हो, ठीक है, इसके लिए हमारे हार्ट में क्या होते हैं, डिफरेंट चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी चैम्बर्स। सो द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इसको तो कहाँ जाना है, लंग्स पे जाना है। ठीक है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसमें से क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो लंग्स से क्या करना है, ब्लड को लेके आना है बैक टू द हार्ट, और ये यहाँ से हार्ट से क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी में इट इज पम्प्ड टू रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो ब्लड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कि सबसे पहले तो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है लंग से हार्ट पे पहले, फिर हार्ट से वो जो ब्लड है इट इज ट्रांसपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। फिर जब वो बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट हैज टू कम बैक टू द हार्ट एंड देन इट हैज टू गो बैक टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है जो होता है हमारे हार्ट में। ठीक है, अब हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये प्रोसेसेस होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे हार्ट में ये चीजें होती हैं कि इस तरह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। दिस इज हाउ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि वी हैव डिफरेंट चैम्बर्स इन आवर हार्ट। सो एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे हार्ट का एक आपको डायग्राम शो हो रहा है। ठीक है, सो वी हैव 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। सो वी हैव 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। ठीक है, तो इसमें तो हमारे क्या होते हैं, जो ऊपर वाले 2 पोर्शन होते हैं दे आर ऑरिकल्स। ठीक है, और जो नीचे वाले 2 पोर्शन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। द अपर 2 parts and the lower 2 parts. So we will see here. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सो वी हैव ऑरिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जब हम सिंगुलर वे में बात कर रहे हैं तो हम उसे एट्रियम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये राइट साइड पे है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज राइट एट्रियम। ठीक है, दिस इज राइट एट्रियम, देन दिस इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 2 ऑरिकल्स। टॉकिंग अबाउट द वेंट्रिकल्स, दिस इज आवर राइट ventricle and this is our left ventricle। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 चैम्बर्स हार्ट के। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टम। तो सेप्टम, एज यू कैन सी हियर, सेप्टम इज अ टाइप ऑफ वॉल जो हमारे हार्ट के ये जो पोर्शंस हैं, जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है हार्ट की और ये क्या है, राइट साइड है हार्ट की। तो ये जो सेप्टम है ये सेपरेट करता है हमारी जो हार्ट की दोनों साइड्स हैं उनको, और ये जो सेप्टम है इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ब्लू पोर्शन से आपको क्या दिखा रखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और यहाँ पे ऐसे क्या दिखा रखा है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो जो सेप्टम होता है इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ऊपर हमारे पास जो ऊपर वाले पोर्शन में सेप्टम है उसे हम क्या बोल देते हैं, एट्रियल सेप्टम, और जो नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स के पोर्शन में प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टम। यू कैन सी हियर द सेप्टम वॉल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है हमारे हार्ट का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है इन आवर हार्ट। सो वर्किंग ऑफ द हार्ट, कि किस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है। आई टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, कैसे स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करें कि हमारा हार्ट बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दो साइड्स होती हैं हमारे हार्ट में, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। तो हम पहले देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरह से वर्किंग होती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड from the lungs comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left. So we are talking about this left side of the heart, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट साइड, पूरा यहाँ पे लेबलिंग हो रखी है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की। तो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है इट कम्स फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। यहाँ से लंग्स से आया ऑक्सीजन रिच ब्लड, किसके थ्रू आया? थ्रू द पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। तो पल्मोनरी वीन ही एक ऐसी वीन होती है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है टू द हार्ट। इट इज द ओनली वीन विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड यू गाइज हैव टू रिमेंबर दैट। तो यहाँ पल्मोनरी हम क्यों बोल रहे हैं? पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। जब यहाँ पल्मोनरी वर्ड होगा तो इट मीन्स लंग्स का यहाँ पे क्या है? कुछ रोल है, ठीक है। तो यहाँ पल्मोनरी वीन क्या कर रही है? इट इज कैरिंग द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। आ गया ना यहाँ पे लंग्स का पार्ट। तो इस तरह ही आपको क्या है? इसको लर्न भी करना है, ठीक है, इसको समझना भी है। इस तरह आपको क्या होगा? प्रॉपर समझ आएगा। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये लंग्स से लाती है कौन सी वीन? पल्मोनरी वीन टू द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे एरोस से साफ पता लग रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो लंग्स से आया है, इट कम्स इन द लेफ्ट एट्रियम। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस। अब जैसे क्या हुआ यहाँ पे ब्लड फ्लो हुआ, या आपको थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ? ब्लड फ्लो हुआ तो लेफ्ट एट्रियम एकदम क्या होगा? इट विल एक्सपैंड, ठीक है। ये एकदम क्या होगा? फूल जाएगा, एक्सपैंड करेगा। और यू कैन से इट विल रिलैक्स बिकॉज इट इज कलेक्टिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब क्या हुआ? जो लेफ्ट एट्रियम है वो एक्सपैंड हो गया, इट रिलैक्सेस, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद क्या होगा? इट विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होगा द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। So it then contracts while the next chamber, the left ventricle expands. अब क्या होगा? ये तो ब्लड रिलीज कर रहा है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलीज कर रहा है। तो ये तो अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि अब क्या कर रहा है? ब्लड ले रहा है, तो इट विल एक्सपैंड, ओके। तो अब क्या होगा? इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल expands so that the blood is transferred to it. It is easy. So when the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. अब क्या हुआ? ये एक्सपैंड हो गया, इसने ब्लड फिल हो गया। अब ये ब्लड हमारी बॉडी को जाना है, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू आवर बॉडी, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अब क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इट विल contract and the blood will be transported to all the parts of the body via the aorta, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? we have the largest artery of our body that is aorta, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें ब्लड क्या हो जाएगा? पंप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है? जो ये यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ऑरेंजेस आप जो पोर्शन है यहाँ पे, ये क्या है? दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू आवर बॉडी, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये वैसे मैं आपको लेटर बताती ही, बट मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, कि क्या है ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, दिस इज नॉन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कि हमारे जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं उसमें क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ओके। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब क्या हुआ? ब्लड ट्रांसपोर्ट हो चुका है हमारी बॉडी में। ये थोड़ा सा यू गाइज हैव टू इमेजिन दिस ऑल्सो, तो आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा कि अब जो बेसिकली ब्लड है इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। सो नाउ वी हैव राइट साइड ऑफ आवर हार्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द राइट साइड ऑफ आवर हार्ट, ओके।
सो डीऑक्सीजनेटेड, अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो गया, ब्लड में जितनी भी सब्सटेंसेस थी, फूड था, ऑक्सीजन था, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और जो भी वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, जो सेल्स में प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वेस्ट मटेरियल जो था, ठीक है, वो हमारे ब्लड ने क्या कर लिया, कैरी कर लिया, ठीक है, वहां पे एक्सचेंज हो गया सब्सटेंसेस का. नाउ आवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज बिकम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. So deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium. ठीक है, तो जो deoxygenated blood है वो आया, वो लेके कौन आया, वेना कावा लेके आया, ठीक है. सो वीना कावा ब्रिंग करती है ब्लड को फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. यहाँ पे वीना कावा ने लोअर बॉडी से लेके आई ब्लड, और यहाँ पे अपर बॉडी से ब्लड आया, ठीक है. So as you can see here, the blood is coming from the upper body and the blood is coming from the lower body, and it comes to the right atrium. ठीक है, right atrium में आया, और right atrium ने blood receive किया, so it expands. तो right atrium क्या हो गया, expand हो गया. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, that is the right ventricle, dilates. अब क्या होगा, जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, टू द राइट वेंट्रिकल. सो इट विल कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द राइट वेंट्रिकल. और अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल विल एक्सपैंड, और यू कैन से डायलेट. ठीक है, तो अब क्या होगा, ब्लड रिसीव हो गया इस राइट वेंट्रिकल में. दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, which in turn pumps it to the lungs for oxygenation. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. अब ब्लड फिर ऑक्सीजन रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेशन होना है ब्लड का, तो अब ये जो ब्लड है इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स. Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thick. अच्छा, I will tell you about this. ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं. अब जो blood है, it has to be transported to the lungs. तो यहाँ से as you can see here, the blood will get transported via the pulmonary arteries. ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऐसी आर्टरी ओनली कौन सी हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वो कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज इन आवर बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ब्लू पोर्शन से हमें क्या पता लग रहा है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो जो पल्मोनरी आर्टरी है, दे विल ट्रांसपोर्ट दिस ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन. ठीक है, अब यहाँ पल्मोनरी आ गया ना वर्ड दोबारा, यानी कि यहाँ से लंग्स से क्या है, कुछ इंटर रिलेशन है, तो ये इंटर रिलेशन है. पल्मोनरी आर्टरीज विल ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स. ओके, so this is how the transportation of blood takes place in our heart. तो इस तरह से, तो अब ये जो लंग्स को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन. वी कॉल इट एज पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है. ठीक है, जब हार्ट में जब लंग्स को मूव कर रहा है ब्लड, ठीक है, द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट. सो आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑल्सो. अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है. सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स. अब ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, एज यू कैन सी हियर द डिवाइडिंग, यहाँ पे सेप्टम भी दिख रहा है, मैंने आपको भी स्ट्रक्चर में बताया था, डिवाइडिंग वॉल है. अब ये जो वेंट्रिकल्स है, यू कैन सी हियर क्लियरली इन द डायग्राम, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स. इनमें थिक मस्कुलर वॉल्स इसलिए होती हैं क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं, दे हैव टू पुश द ब्लड, दे हैव टू पंप द ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. तो इसलिए क्या होता है, इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं ताकि वो जो प्रेशर है पंपिंग का, वो क्या हो सके, बियर कर सके हमारा हार्ट. ठीक है, वॉल्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इसके अलावा हमारे हार्ट में और क्या प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. एज यू कैन सी हियर, दीज आर वॉल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट. ठीक है, तो ये जो वॉल्स होती हैं, दे प्रिवेंट कि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो ब्लड का. ठीक है, जब ब्लड यहाँ से पास हो गया तो ब्लड ऐसे पीछे वाली डायरेक्शन में ना फ्लो हो, ब्लड एक ही डायरेक्शन में क्या हो, फ्लो हो. ठीक है, तो जब ब्लड ऊपर जाता है तो वॉल्स क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं. ठीक है, फिर ये बंद हो जाती हैं. तो इस तरह से क्या होता है, ये वॉल्स प्रिवेंट करती हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो. ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है वो वर्क करता है.
सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था कि हाउ द वर्किंग ऑफ हार्ट टेक्स प्लेस, किस तरह हमारा जो हार्ट है वो वर्क करता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं रिगार्डिंग द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या शो करते हैं, दे शो डबल सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। सो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है इट ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। जो ब्लड होता है बेसिकली वो हार्ट से क्या होता है, 2 बार क्या होता है, फ्लो करता है एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, और जब इस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है कि जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार होके 2 बार पास हो रहा है एक साइकिल में, तो उस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो हम देखेंगे कैसे होता है डबल सर्कुलेशन, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं हम, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 बार सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया था। तो क्या होता है, एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो रहा है, इट इज रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो हार्ट से ब्लड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इट इज कमिंग बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन की, जो ब्लड है वो हार्ट से कहाँ गया, लंग्स पे ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वापस कहाँ आया, हार्ट में आ गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होना है पूरी बॉडी को, पंपिंग ऑर्गन से हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, द ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट। पहले क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसके बाद क्या तुरंत हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि अब जो ब्लड है इट विल मूव फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ब्लड हमारा हार्ट से मूव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट विल ब्रिंग बैक टू द हार्ट। ठीक है, फिर ये साइकिल क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, फिर हार्ट से क्या हो जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी एक क्या है, ये एक साइकिल है। ठीक है, ब्लड फ्लो की। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये एक साइकिल है ब्लड फ्लो का। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 2 बार हार्ट में आया ब्लड फॉर द सर्कुलेशन पर्पस, 2 बार हार्ट में आया ब्लड। ठीक है, पहले तो क्या हुआ, ब्लड ने मूव किया हार्ट से लंग्स, सॉरी, जो ब्लड है इट मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है, फिर लंग्स से क्या हुआ, जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया और ये हमारी पूरी बॉडी में क्या हो गया, पास ऑन हो गया। फिर वही ब्लड क्या हुआ, वापस आया हमारे हार्ट में, फिर लंग्स में गया, तो क्या हुआ, 2 बार फ्लो हुआ ब्लड का, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन द कलेक्टिवली आर नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो इस तरह हमारी बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो मेरे पास एक स्लाइड है, मैं आपको स्लाइड की हेल्प से भी बता देती हूँ कि किस तरह हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। सो यू कैन सी इन द स्लाइड हियर, यहाँ पे हमें एक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन, अब ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या शो कर रहा है, pulmonary circulation, and this shows your systemic सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, द ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पे आप एरोज देख रहे हो यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है, बता रखा है कैसे कैसे मूव करता है ब्लड, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था हार्ट के। सो द ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, ओटा पास करती है बॉडी को ब्लड। ठीक है, तो द ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नेटवर्क होता है वीन्स और आर्टरीज का, जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, इट टेक्स प्लेस हेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूरा हमारा बॉडी सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे क्या हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और वो क्या बन गया, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। सो द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू हार्ट। अब यहाँ पे ब्लड मूव किया और ये वापस वीना कावा के थ्रू किस में आ गया, हार्ट में आ गया। ठीक है, इस तरह मूव किया ब्लड ने,
ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन विच इज रिलेटेड टू आवर बॉडी सिस्टम। हमारे जितने भी बॉडी सिस्टम थे उसमें क्या हुआ, ब्लड पास हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दैट द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, दिस इज नॉन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब आ गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी में क्या हुआ, द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, सो द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, यहाँ पे लंग्स पे जाके वापस ऑक्सीजनेशन हो गया एंड बैक टू द हार्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दैट द ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, लंग्स। ठीक है, यहाँ पे the blood moves from the heart to the lungs and back to the heart and the process gets repeated again, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ना इस डायग्राम में, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है साथ साथ, कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो एक साइकिल में 2 बार हार्ट से ब्लड गुजरा। ठीक है, 2 बार ब्लड हार्ट से क्या हुआ, पास हुआ, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, तो ये तो हमने बात करी कि हमारी बॉडी में कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। वी टॉक्ड अबाउट द सर्कुलेशन, हाउ इट टेक्स प्लेस इन आवर हार्ट। तो अब क्या होता है, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं कि हाउ द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन दोज ऑर्गेनिजम्स। So we will talk about the hearts of mammals, birds, amphibians, reptiles and fishes. So these are included in your syllabus. So the heart in mammals, ठीक है, ये तो हमारा ही वो है, same, we are mammals, we come under the category of mammals. So the heart in mammals and birds have 4 chambers. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं and the right and left side of the heart is separated by a septum. Told you earlier. So this prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood and provides efficient supply of oxygen. ठीक है, तो जो सेप्टम है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा, तो हमारी O2 जो कैरी हो रही है वो ढंग से कैरी नहीं हो पाएगा, एफिशिएंटली ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा। जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी के टिश्यूज को चाहिए, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इट विल बिकम वीक। हमारी एनर्जी जो नीड्स हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से स्पेशलाइज्ड हैं कि जो मिक्सिंग है ब्लड की वो ना हो। अगर होगा तो जो ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल बॉडी पे क्या पड़ेगा, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज नेसेसरी, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा हमें एनर्जी तो वैसे ज़्यादा है ही हमारी रिक्वायरमेंट्स, इसके अलावा हमें ज़्यादा एनर्जी क्यों चाहिए, टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है अपना। ठीक है, वी आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या होते हैं, 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और वार्म ब्लडेड होते हैं। वी आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर टू अ फिक्स वैल्यू। ठीक है, तो हम अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर आसपास क्या है, वार्म टेम्परेचर है, ठीक है, अगर वार्म है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वार्म नहीं होगा, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर उस पर मेंटेन रहता है। तो इसलिए इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं, वार्म ब्लडेड बोल देते हैं। आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। इसके बाद क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, जो कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। अगर सराउंडिंग्स कैसी हैं, वार्म है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, वार्म। और अगर सराउंडिंग्स कैसी हैं, कूल हैं, तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा, कूल। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, हेंस दे नीड लेस एनर्जी। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ से समझ ही आ रहा है, देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी लेस, बट यहाँ पे क्या है, वी हैव टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो, सो आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मोर। So this is necessary because we need more energy to maintain our body temperature because we are warm blooded organisms. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है मैमल्स में। टॉकिंग अबाउट द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स।
सो जो एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम उनके हार्ट की बात करें, सो दे हैव 3 चैम्बर्स इन देयर हार्ट। तो बेसिकली दे हैव 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, वैसे इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, बट तब भी मैंने आपको बता दिया। उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं उसमें एंड 1 वेंट्रिकल होता है, एंड विद ड्यू टू विच इट अलाउज सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सो एज आई टोल्ड यू हियर, ऑब्वियसली उनके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लेस हैं एज कंपेयर टू द mammals. They are cold-blooded organisms. So their body temperature is the same as the temperature of their surroundings. ठीक है, मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा ही दिया ऊपर. So they have 3 chambered heart and they have some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Okay. इसके बाद दे हैव डबल सर्कुलेशन। उनकी बॉडी में सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल ही होता है। देन वी हैव फिशेस, द हार्ट एंड फिशेस, दे ओनली हैव 2 चैम्बर्स। ठीक है, दे हैव 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। सो द हार्ट एंड फिशेस दे हैव 2 चैम्बर्स एंड द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स। सो फिशेज में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। इन गिल्स में क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। तो जो हार्ट है, हार्ट से क्या होगा, गिल्स में आएगा ब्लड फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन। जो गिल्स हैं इनमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं गिल्स और वहां से ब्लड में क्या हो जाएगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है सिंपली। ठीक है, सो दे हैव 2 चैम्बर्स। तो इस तरह क्या होता है, जो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सर्कुलेशन होता है। ओके तो अब हमने देखा कि हाउ द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, मैं फाइनली आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बताती हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा कि किस तरह से फ्लो होता है ब्लड का इन आवर हार्ट टू आवर बॉडी। ठीक है, वी विल सी ब्लड सर्कुलेशन थ्रू विद दिस डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ये डायग्राम आपकी बुक्स में भी है। ठीक है, आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे उसको समझो जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सो फ्रॉम द लंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है, पल्मोनरी वीन के थ्रू। इट एंटर्स इन आवर हार्ट। सो इट एंटर्स इनटू द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वीन। ठीक है, एंड इट गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम और यू कैन से द लेफ्ट ऑरिकल। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप एरोस की हेल्प से देख सकते हो। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आया, इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम और द लेफ्ट ओरिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे एरोस दिखा रखे है ना, सो इट गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल देन। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज ऑन टू द ओटा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ आ गया, ओटा के थ्रू क्या होगा, इट पासेस to the body. So from the aorta the blood goes into our whole body. It is pumped into our body or it passes it to the body. ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या हुआ, जब बॉडी में गया तो द ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज कैरीड बाय वीना कावा। ठीक है, फ्रॉम द अपर बॉडी एंड वीना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी। So now the vena cava carries the deoxygenated blood. ठीक है, अब ये deoxygenated blood कहाँ पे आया, हमारे right auricle में, और you can say the right atrium. So the blood enters through the vena cava into our right atrium. So the blood now goes from the right atrium to the right ventricle. So the blood goes from the right atrium to the right ventricle. Okay. Then from the right ventricle the blood goes back to the lungs.
As you can see here, the blood goes back to the lungs via the pulmonary arteries. ठीक है, तो अब यहाँ से जो deoxygenated blood है, it is going back to the lungs for oxygenation through the pulmonary arteries. तो हमारी बॉडी में ऐसी वीन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो है पल्मोनरी वीन, और एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी. These two arteries are related to our lungs. कि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लंग से, ठीक है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स पे. ठीक है, सो दिस वाज द फ्लो चार्ट. ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन आवर हार्ट. ठीक है, अब इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, यू कैन आस्क मी ऑन द ऐप. वी विल टॉक अबाउट द अदर components of our circulatory system in the next lecture, है ना. एंड अगर हमें टाइम मिलता है देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट एक्सक्रीशन. तो अब आपको ये पूरा लेक्चर जो है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट का टॉपिक है वो आपको पढ़ना है अपनी बुक्स में से. ओके, सो स्टे सेफ, टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.